करी आरती, सूरज अर्घ चढ़ाता है, सागर पद प्रक्षालन करता, अंबर शीश झुकाता है। प्रवचन सुनकर भवियों का मद कुमुद सा खिल जाता है, गुरु चरणों में जो रहता, भव सागर से तीर जाता है। हे बाल ब्रह्मचारी, हे तपधारी, बाल ब्रह्मचारी, तेरी गौरव गाथा है, श्रद्धा और समर्पण से तुमको नमाथि माथा है, श्रद्धा और समर्पण से तुमको नमाथि माथा है। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य 108 आदि सागर जी महाराज की, बोलिए तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य 108 महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य 108 सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार सागर ने बूंद से कहा, बूंद ने सागर से कहा कि तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सागर बोले हाँ हाँ, जो कुछ भी है आप ही हो, आपके बिना मेरा कुछ भी नहीं है। बूंद सागर से कहती है कि तुम मुझे अपने के अंदर समाहित कर लो। तो ठीक है, सागर कहता है कि मैं तुमको अपने अंदर समाहित कर लेता हूँ। जैसे ही सागर बूंद को अपने अंदर समाहित कर देती है तो उस बूंद को भी अपने समान बना देती है। यही समर्पण आचार्य भगवान ने जब संदीप अवस्था में थे, प्रथम बार सन्मति सागर जी गुरुदेव के दर्शन किए और उनसे कहा कि मुझे भी मुक्ति पथ दिखाने का कोई रास्ता बताइए। तब सन्मति सागर जी ने इनके साथ जब ब्रह्मचर्य संदीप अवस्था में थे तब उन्होंने पूछा कि आपको क्या क्या आता है, क्या पूछा आपको क्या क्या आता है? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं आता है। जबकि जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, सर्वार्थ सिद्धि, लघु सिद्धांत, कौमुदी, राजवार्ती सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था, लेकिन फिर भी क्या बोलते हाथ जोड़ करके, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं तो कोरी स्लेट हूँ, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं बोलूँगा, जो आप सिखाएंगे मैं वो सीखूँगा, जो आप कहेंगे वो मैं कहूँगा, जहाँ जहाँ आप चलेंगे आपके पीछे पीछे मैं चलूँगा। ये भक्ति, ये समर्पण भावना जब सन्मति सागर जी ने इस होनहार शिष्य में देखी तो सोचो वही भक्ति का प्रभाव है, वही समर्पणता का प्रभाव है कि आज जो तपस्वी सम्राट के सिंहासन पे यदि कोई बैठने के लिए कोई योग्य शिष्य था तो आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव थे। ये हर समय अनेक नगर समाज क्षेत्र में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है। तपस्वी सम्राट का समाधि महोत्सव भी मनाया जाता है। आचार्य भगवान का पट्टाचार्य दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन पहली बार घोघा नगरी में रत्नत्रय के धारी आचार्य भगवान का समुद्र के किनारे लहराते हुए जो प्राकृतिक जीवन में जीते हैं, वहाँ पर पहली बार पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, आचार्य तपस्वी सम्राट का समाधि महोत्सव और उनके ही लघु नंदन आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज का 15वां पट्टाचार्य पदारोहण दिवस मनाने का अपन सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस धरती का पुण्य है। और कुमार भाई की भावना, गजब समर्पण की भावना, उनकी भावना थी कि हम तो कैसे भी करके आचार्य भगवान को इस घोघा रत्न नगरी में लेके आएंगे और सुंदर जिनालय का निर्माण करेंगे। और वास्तविक आचार्य भगवान की प्रेरणा से इतना सुंदर जिनालय बनाया है कि जिसको देखते ही, प्रतिमा के दर्शन करते ही
मन आनंदित हो जाता है और एक भी बार भी जो दर्शन करता है वो बार बार आने की कोशिश करता है। बहुत ही सुंदर जिनालय आपने बनाया है, निश्चित ही। और ये आचार्य भगवान का प्रभाव है कि हजारों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान अभी तक तो क्षेत्रों पर समाज में कमरे में ध्यान करते थे, लेकिन यहाँ पर स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक समुद्र के किनारे जहाँ शीतल लहरें चल रही है, तो ऐसी जब चर्या को देखते हो तो साक्षात चतुर्थ काल की चर्या सामने दिखाई देती है। कहते हैं कि एक बार ऐसे ही दीक्षा के बाद तपस्वी सम्राट ने कहा था कि बोले नील एक मुनि का नाम है जो मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं। और नील का अर्थ क्या होता है बताओ? नील का अर्थ क्या होता है? आकाश, है ना। जैसे आकाश में सूरज सबको प्रकाशित करते, क्या सूरज किसी एक को प्रकाशित करती है? क्या सिर्फ आपके ऊपर ही उसकी किरणें ऐसा है क्या? नहीं, सूरज क्या करता है? समान भाव से सबको प्रकाशित करता है। और चंद्रमा क्या करता है बताओ? चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है। तो जिस प्रकार आकाश में सूरज सबको प्रकाशित करता है और चंद्रमा सबको शीतलता प्रदान करती है, वैसे ही सुनील रूपी आकाश में अनेक भव्य जीव आकर उनके चरणों में आश्रित लेंगे। और वास्तविक ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जब पारसोला में प्रथम बार मैंने आचार्य भगवान के दर्शन किए तो सिर्फ उनके संग में 35 साधु ही थे, लेकिन ये आचार्य की साधना, उनकी गंभीरता का, उनका संरक्षण निरीक्षण और वृद्धवत साधु का पालन पोषण कैसे करना, ये किसी में कला योग्यता में तो आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव में है कि आज इतने विशाल संघ को साथ में लेकर के चल रहे हैं। सबको किस तरह रखना, कैसे रखना, किसको वात्सल्य देना, किसको फटकारना, क्या करना। इतनी कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि एक माँ अपने 2 बच्चों को नहीं संभाल पाती। वो कहते कि आप संभालो, इसे तो रहने दो, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, घबरा जाती है। क्या कहती कि आप संभालो, घबरा जाती है। लेकिन ये आचार्य भगवान का कैसा अतिशय को या तपस्वी सम्राट का वध हस्त को कि इतने सारे शिष्यों को एक साथ संभाल देते हैं, सबको खुश रखते हैं। ये सबसे बड़ी अद्भुत कला है जो हर किसी में नहीं पाई जाती है। देखो ये समुद्र कितना गंभीर है। आचार्य भगवान भी ऐसा ही कहते हैं कि जैसे समुद्र कितना गंभीर है, ऊपर शोर करता इसकी लहरें हैं, लेकिन जैसे ही समुद्र के भीतर जाते तो क्या मिलता है अपने को? बताओ क्या मिलता है? क्या मिलता है? रत्न, मोती। वैसे ही जो सुनील रुकी सागर में घोटे लगाता है तो उसका जीवन भी रत्नमय बन जाता है, उसका जीवन भी अच्छा बन जाता है। ऐसे महान योगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव, जहाँ पर ये महान पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ और सबका जीवन मंगलमय बने, सागर की तरह हम भी गंभीर और शांत रहे, इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।